तो कल हम एक मैसेज भेजे थे आप लोगों को। मैसेज क्या भेजे थे कि आज से एडवांस मैथ शुरू हो रहा है। ये एडवांस मैथ्स का क्लास हमारा ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों को मर्ज करते हुए हमारा होगा, यानी कि प्रत्येक दिन वीडियो को शूट भी किया जाएगा ताकि और ज़्यादा स्टूडेंट इससे बेनिफिट ले सके। मैक्सिमम स्टूडेंट का एडवांस मैथ्स कमजोर होता है। मैंने बताया कि देश के 95% छात्रों का एडवांस मैथ्स आता ही नहीं है, और उसी सिलसिले में हम लोग एडवांस मैथ्स को यूट्यूब और यहाँ पर दोनों को मर्ज करते हुए चलेंगे, क्योंकि और भी स्टूडेंट इससे लाभ ले सके। और फ्यूचर में एडवांस मैथ्स ऐसा है कि बार बार आपको भूलने पर मजबूर कर देगा। कभी अगर आपको आज की क्लास मान लो कि अगर आप भूल गए कभी पॉलिनोमियल पढ़ेंगे, पॉलिनोमियल का आप भूल गए तो बाद में यूट्यूब के थ्रू भी रिवाइज कर सकते हो। इसलिए दोनों को हम लोग मर्ज करते हुए, ऐसा हमारे एरिया में सोसाइटी में पहली बार ये सब चीजें हो रही है कि क्लास और यूट्यूब दोनों के एक साथ मर्ज किया जा रहा है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। और एक चीज और जो हम पहले बोले थे कि आज से 5 महीना तक कोशिश करना कि एक दिन भी एब्सेंट ना हो, क्योंकि एडवांस मैथ्स हर एक अगला दिन उसके पहले वाले दिन के क्लास से रिलेटेड होगा। एडवांस मैथ्स ऐसा चीज है कि एक दिन अगर छोड़ दिया जाए तो अगला दिन नहीं समझ में आएगा। ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल इसीलिए होता है कि एब्सेंट करना नहीं होता है एडवांस मैथ्स में। बाई चांस अगर किसी दिन एब्सेंट हो भी जाए तो यूट्यूब के थ्रू उसको कवर कर लेना, मतलब छूटना नहीं चाहिए कुछ डेली उतारना। ठीक है, तो पहले आज एक शायरी भी अर्ज कर लेते हैं इन तीनों के लिए। इन तीनों के लिए, आप लोगों के लिए स्पेशली। ठीक है, कि तुम गिराने में लगे थे तुमने सोचा ही नहीं, कि तुम गिराने में लगे थे तुमने सोचा ही नहीं, मैं गिरा तो मसला बन खड़ा हो जाऊंगा। लिख रहे हो क्या? तुम गिराने में लगे थे तुमने सोचा ही नहीं, मैं गिरा तो मसला बन खड़ा हो जाऊंगा। मुझे अभी चलने दो, मेरा अभी सफर है, रोकने की कोशिश किए तो काफिला हो जाऊंगा। ठीक है, इस शायरी का रस आप लोगों को समझ में नहीं आया? आया समझ में? तो समझने की कोशिश करना सर। चलो सबसे पहले हेडिंग दे दो, सिलेबस ऑफ अलजेब्रा। ये तो सबसे पहले एडवांस मैथ्स का सिलेबस लिख लो। एक बार लिखा था ना, फिर से लिख लो। एडवांस मैथ्स के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? सबसे पहला हमारा लेसन होगा। सारा लेसन दिख रहा है, एक बार पढ़ देते हैं। लेसन 1 में अलजेब्रा है, यानी कि बीजगणित। बीजगणित को ही मैंने 3 सेक्शन में डिवाइड किया है। सेक्शन ए में पॉलिनोमियल बहुपद आ जाएगा, सेक्शन बी में बेसिक आइडेंटिटी ऑफ अलजेब्रा और मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ अलजेब्रिक इक्वेशन। सेक्शन सी आ जाएगा, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जानेंगे। देखिए आप समझ लो। उसके बाद लेसन 2 जिसमें हम लोग ट्रिगोनोमेट्री को पढ़ेंगे, त्रिकोणमिति को पढ़ेंगे। इसमें भी 3 सेक्शन है। पहला बेसिक आइडेंटिटी ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, दूसरा है मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ट्रिगोनोमेट्री और तीसरा है हाइट एंड डिस्टेंस। फिर लेसन 3 आएगा ज्योमेट्री। ज्योमेट्री के टोटल 4 सेक्शन है। पहला लाइन एंड एंगल्स, दूसरा ट्रायंगल, तीसरा है क्वाड्रिलेटरल। ये सब का तो हिंदी पता होगा। क्वाड्रिलेटरल मतलब होता है चतुर्भुज, ट्रायंगल मतलब त्रिभुज, ये सब तो पता होगा। तो सेक्शन डी में हमारा आ जाएगा सर्कल। उसी तरह लेसन 4 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इस पे कोई भी सेक्शन नहीं है, छोटा सा टॉपिक है। लेसन 5 है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में भी 3 सेक्शन, मेंसुरेशन 2D, मेंसुरेशन 3D और लास्ट में हमारा प्रिज्म और पिरामिड। और सबसे अंतिम टॉपिक डाटा इंटरप्रिटेशन। आप लोग की चलो आगे आगे लिखो पॉलिनोमियल। आप लोगों का इधर ध्यान नहीं रहना चाहिए। ठीक है, जिस तरह नॉर्मल पढ़ रहे हो उसी तरह पढ़ते रहो। पॉलिनोमियल को हम लोग 2 पार्ट्स में तोड़ेंगे। एक लैटिन शब्द से बनाया है, पॉली प्लस नोमियल। पॉली का मतलब होता है बहुत और नोमियल का मतलब होता है पर। फिर इसको 3 सेक्शन में एक बार फिर से डिवाइड कर दे रहे हैं। छोड़ो, वहां पे लिखे है ना, तो वहां पर जब डिवाइड किए ही है तो यहाँ पर नहीं करते। पॉलिनोमियल के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे उसको हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले पॉलिनोमियल को जानेंगे, उसके बाद हम लोग जानेंगे वेरिएबल एंड कांस्टेंट के बारे में। तो कितना दिन रहोगे? तो आज भर में ही बहुत कुछ नया सीखा के भेजते हैं लोग। ठीक है, आप लोग डेली सुबह लग जाना, यूट्यूब अपलोड होगा।
लाइव क्लास नहीं है, ये रिकॉर्डेड बैच होगा। 3 बजे तक वीडियो अपलोड। तो अगर आप लोग पढ़ना चाहो तो बिल्कुल फ्री। हाँ, 3 बजे के बाद जब आप देखना चाहो तो फिर आगे बढ़े। तो पॉलिनोमियल के बारे में मैंने क्या लिखा है, इसका डेफिनेशन, ये एक सिंगल एक्सप्रेशन है, सिंगल, ठीक है, कपल नहीं। तो ये एक सिंगल एक्सप्रेशन है जिसमें केवल एक वेरिएबल होता है तथा इस वेरिएबल की पावर हमेशा धनात्मक पूर्णांक होती है, हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होती है। धनात्मक पूर्णांक वर्ड्स में समझो, धनात्मक मतलब पॉजिटिव, इंटीजर पूर्णांक मतलब इंटीजर। और इंटीजर को मैंने बताया कि और डिटेल में अगर आपको समझना है तो आप क्या कहोगे, इसे पूर्णांक यानी कि पूरा अंक, ठीक है। पूर्णांक समझते आज तक समझ ही नहीं पा रहे थे इंटीजर क्या है। इंटीजर मतलब क्या होता है, पूरा अंक होता है। फिर डेफिनेशन के थ्रू हमने समझा कि पॉलिनोमियल एक सिंगल एक्सप्रेशन है। अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये एक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल है? नहीं है कि नहीं? नहीं है। अगर मैं आपसे ये पूछूं ये पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल है कि नहीं? देखो एक सिंगल एक्सप्रेशन है जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल होता है। यहाँ पर आपको क्या दिखा, 2 वेरिएबल है, एक्स और वाई, तो ये पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। फिर मैंने बताया कि पॉलिनोमियल क्या होता है, एक ऐसा इक्वेशन होता है जिसमें एक वेरिएबल होता है और उसकी पावर हमेशा धनात्मक होती है, पॉजिटिव होती है। ये हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि पावर हमारा क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। ये भी नहीं हो सकता। अगर मैं हम बोल दें कि x प्लस रूट अंडर x, क्या ये पॉलिनोमियल है? इसकी पावर नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि x प्लस x के पावर में 1/2 लिखोगे और 1/2 एक डेसिमल नंबर, इंटीजर का है, पूरा अंक तो नहीं है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा। लेकिन अगर हम बोले x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, क्या ये एक पॉलिनोमियल है? आपका जवाब होगा बी। ये बिल्कुल ये सही बात है, क्योंकि क्या है, वेरिएबल हमारा एक ही है, पावर हमारा पॉजिटिव है, उसके बाद पावर हमारा इंटीजर भी है, पूरा अंक भी है। सब देखा आपको, याद है कि ये हमारा क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल हो जाएगा। इसी को लिखें 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ये पॉलिनोमियल होगा कि बिल्कुल होगा। अगर हम आपको लिख दें कि 3x स्क्वायर, कोई जरूरी नहीं है कि प्लस ही रहे, माइनस 5x प्लस 1, ये पॉलिनोमियल है कि नहीं? बिल्कुल है। अगर हम लिखे 3y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1, ये पॉलिनोमियल है कि नहीं? कोई जरूरी तो नहीं है ना कि x ही होगा, y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, वेरिएबल तो कुछ भी होना हो सकता है। अब देखो, अब आपकी असली परीक्षा है, इसमें बताना कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। 2x स्क्वायर माइनस रूट अंडर 5x प्लस 1, ये पॉलिनोमियल है कि नहीं? पॉलिनोमियल है ऐसा ही। हाँ, x रूट के अंदर है, बाहर, x रूट के बाहर है ना? बिल्कुल सही है। तब तो सीख रहे हो कि हमने कहा कि वेरिएबल की पावर हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, वेरिएबल की पावर पॉजिटिव है, वेरिएबल की पावर इंटीजर होनी चाहिए, इंटीजर भी है, तो ये पॉलिनोमियल कहलाएगा। और लास्ट पॉइंट हमको ये बता दो कि 2x स्क्वायर माइनस रूट अंडर 7x प्लस 3, ये पॉलिनोमियल है? नहीं है, क्योंकि हमारा क्या है कि x का मान रूट के अंदर चला गया, यानी कि x के पावर 1/2 है, 7x के पावर 1/2, और ये कभी भी पॉलिनोमियल संभव नहीं। ये बात आपको समझ में आई? इतना नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं फटाफट। समझते हैं। रोल नंबर 2 को देखो, मैंने क्या लिखा है कि वेरिएबल एंड कांस्टेंट, चर और अचर को समझेंगे। आप लोगों को पता है, फिर से मैं एक बार बता देता हूँ। वेरिएबल हमारा क्या हो जाता है, x y z। इसी तरह p q r, दुनिया में कोई भी अल्फाबेटिक टर्म में अगर लिखा जाए या तो किसी नंबर के कोफिशिएंट में अगर हो, उसे हम लोग वेरिएबल कहते हैं, और इसे हम लोग क्या कहेंगे, कांस्टेंट कहेंगे।
इसी को और डिटेल में समझाने के लिए नीचे मैंने एक कंसेप्ट है कि एक इक्वेशन है, एक समीकरण है या एक एक्सप्रेशन है जिस पर x + y = 20 है और यहाँ पर 8 + 12 = 20 है। बताओ कि इन दोनों का मान फिक्स है या नहीं? इन दोनों का मान तो फिक्स है। 8 का मान अगर हम लोग यहाँ पर रहे, टुपकाड़ी में रहे, अगर बाजार में जाए किसी को 8 रुपया देंगे तो 8 ही उसका वैल्यू होगा। 4 जाएंगे तो 8 का वैल्यू 8 ही होगा। 12 का वैल्यू यहाँ भी 12 है, रांची चले जाओगे वहां भी 12 रहेगा, है ना। दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ 12 का मान 12 ही रहेगा। लेकिन यहाँ पर अगर हम आप लोगों से पूछे कि x और y का मान बताओ तो सब लोगों का अलग अलग जवाब होगा। यहाँ से शुरू करेंगे, सुकन्या बोलेगी कि x का मान 1, y का मान 19 होगा। ईसा से पूछे तो 2 18 बोल दी, तो उसके बगल में पूछे तो 3 17 बोल दी, तो उसके बगल में पूछे तो 4 16 बोल दी, तो उसके बगल में पूछे तो 5 15 बोल दी। इसी तरह बहुत सारा मान वैल्यू पॉसिबल। यानी कि जब भी वेरिएबल इस तरह का रहे, जब भी वेरिएबल का सम रहे और कोई नंबर दिया हुआ रहे तो उसका वैल्यू कभी फिक्स नहीं रहता। और इसी बात को हम लोग अलजेब्रा में सीखेंगे कि अलजेब्रा में जो वैल्यू फिटिंग होता है सब बता देता है कि इस तरह से यहाँ पे वैल्यू फिटिंग कर लेना है, यहाँ पे वैल्यू फिटिंग नहीं करना। तो क्यों करना है वैल्यू फिटिंग और क्यों नहीं करना है ये बात कोई नहीं बताता। बस बोलता है कि वैल्यू फिटिंग कर लो, और वैल्यू फिटिंग हमेशा सही नहीं होता है। और वैल्यू फिटिंग हम लोगों को यही से पता चलेगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे कि यहाँ नहीं तो ऐसे लिखो कि वेरिएबल का मान, यहां तक लिखे हो, वेरिएबल का मान हमेशा वेरिएबल का मान फिक्स नहीं होता, फिक्स नहीं होते हैं। लिखते रहो मेरे साथ, इसका मान अलग अलग हो सकता है, अलग अलग। यूट्यूब के लिए फिर से समझा देते हैं। रूल नंबर 3 में हमारा क्या है, टर्म्स। यहाँ पर मैंने 3 टर्म्स लिखा है, आपको उतारते रहो। यहाँ पर मैंने 3 टर्म्स लिखा है, 3x², 3x और 3। यहाँ पर अगर हम पूछे कि 3x² क्या है तो खुद में एक टर्म है, 3x क्या है खुद में एक टर्म है, और यहाँ पर 3 की अगर बात करें तो ये क्या है, खुद में एक टर्म है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि दुनिया का हर एक वेरिएबल और हर एक कांस्टेंट खुद में एक क्या होता है, एक टर्म होता है। इसी को रहते हुए मैंने एक सवाल लिखा है कि 3x² + 9x + 3 एक सवाल है। इस पर अगर पूछा जाए कि पदों की संख्या क्या है तो पदों की संख्या यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 3, एक हो जाएगा 3x², 9x और 3, जिसको मैंने बगल में लिखा है। दूसरा है चर पदों की संख्या, तो चर पदों की संख्या 2 हो जाएगी, 3x² और 9x बगल में मैंने लिखा हुआ है। अचर पदों की संख्या अगर बात करें तो 3, यहाँ पर 1 हो जाएगा और वो कौन है। इसी तरह एक सवाल है कि 3 × 2x² + 5 इसमें पदों की संख्या कितनी हो जाएगी तो 2 हो जाएगी। ये पूरा टोटल। एक चीज हमेशा याद रखना कि चर पदों की संख्या या अचर पदों की संख्या प्लस के ऊपर डिपेंड करती है, मल्टीप्लिकेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करती। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, पदों की संख्या एक ये और एक ये, यानी कि टोटल हमारा हो जाएगा ये 6x² + 5। यहाँ पर चर पदों की संख्या की अगर बात करें तो सिर्फ एक होगा 6x² और अचर पदों की संख्या सिर्फ एक होगा, वो है 5। आगे बढ़ते कितना निकाल। रूल नंबर 4, डिग्री कोटि या इधर समझ, सीधा क्वेश्चन से ही समझेंगे। डिग्री का कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है। डिग्री क्या होता है कि डिग्री होता है मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल। कभी भी कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसकी डिग्री निकालने के लिए बोले, ठीक है, तो हम लोग क्या होगा, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल। यहाँ पर वेरिएबल का मैक्सिमम पावर क्या है, 2, तो डिग्री बराबर में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्वेश्चन अगर इस तरह पूछता 4x³ + 3x + 5 इसका डिग्री बताओ तो d बराबर क्या हो जाता, 3 हो जाता। अगर क्वेश्चन पूछता कि 17x के पावर 5 + 9x + 2 तो इसकी डिग्री कितनी हो जाती है, 5 हो जाती। डिग्री समझ में आया। अगला पॉइंट समझते हैं, रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 कोएफिशिएंट गुणा, ठीक है। क्वेश्चन के थ्रू ये सब बात हम लोग समझेंगे। मान लो कि एक इक्वेशन मैंने लिख दिया कि 3x² + 2x + 5, ठीक है। एक सवाल मैंने लिख दिया, इस पर अगर हम पूछे कि x² का गुणांक क्या होगा,
एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा? छोटा छोटा सवाल है, देखो अब किसी को ये नहीं लगना चाहिए, मैंने बताया ना कि जब आप अपने आप को महान समझने लगोगे या खुद को बड़ा समझने लगोगे, वहां से आपका पतन शुरू हो जाता है। तो आपको लगेगा कि ये सब क्या छोटा छोटा चीज, लेकिन अभी तुरंत सबको फंसा देंगे। देखो कैसे कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? 3। 2x का गुणांक क्या हो जाएगा? 2x का कोफिशिएंट नहीं तो x लिख देते हैं। x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? x का गुणांक 2। और आप बताओ कि 5 का गुणांक क्या होगा? यहाँ पे आपके पास बताओ 5 वेरिएबल नहीं है, यानी कि यहाँ पे कोफिशिएंट नहीं होगा। गलत, सब लोग गलत। मैंने कहा बिल्कुल गलत है, 1 भी नहीं होगा। हमने क्या कहा कि जो खुद को ज्यादा ये समझेगा उसको हम फट से बता देंगे। कितना होगा? 5 होगा। कैसे होगा? क्योंकि x to the power 0 is equal to 1 होता है। वेरी गुड, ये होगा 5 होगा। ठीक है, कभी भी कोई देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात होता है, दुनिया का कभी भी एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन लिखा हुआ रहेगा और लास्ट में अगर कांस्टेंट टर्म है, यानी कि वो डिक्रीज होते हुए 0 तक जरूर ही जाए। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि 0 तक अगर ना जाए तो वो पॉलिनोमियल बनेगा ही। बात समझ में आया? कहने मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ कि ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो व्यंजक है, देखो पॉलिनोमियल को बार बार मैं एक्सप्रेशन बोल रहा हूँ, ठीक है? ये बात भी अभी मैं समझाऊंगा कि पॉलिनोमियल को हम लोग एक्सप्रेशन भी बोल सकते हैं, वो अभी इसके बाद ही समझेंगे। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3 into x के पावर 2 प्लस 2 into x के पावर 1 प्लस 5 into x के पावर 2 लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या के पावर में 0 यानी कि उसका वैल्यू 1 और 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो पॉलिनोमियल तभी बनता है। एक चीज हमेशा याद रखोगे, कभी भी अगर एक पॉलिनोमियल है जिसका अंतिम टर्म एक कांस्टेंट है तो वो जो है डिक्रीज होते हुए हमेशा 0 तक जाएगा ही जाएगा। जैसे यहाँ पे 2 से स्टार्ट हुआ है तो 2 1 0 और डिक्रीज भी क्रमागत होगा, ऐसा नहीं 2 के बाद सीधा 0 में चला जाए। ठीक है, 2 के बाद देखो 1 में आया फिर 0 आया, यहाँ पे अगर 5 रहता तो 5 4 3 2 1 इस तरह बढ़ते हुए हमारा आगे बढ़ता। बात समझे? क्लियर है? x स्क्वायर का गुणांक x का गुणांक है ना, 5 का गुणांक कैसे हो गया? मतलब अगर वहाँ पे x स्क्वायर x तो फिर x to the power 0 का गुणांक लिखना चाहिए था ना। x to the power 0 का गुणांक नहीं, 5 का गुणांक के एग्जाम में सवाल पूछेगा, इसी तरह पूछेगा, तब आपको 5 देना पड़ेगा। सब आपका सवाल बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया है, लेकिन वो पूछेगा ही नहीं। वो पूछेगा मतलब आप समझ गए, वो आपको कंफ्यूज क्या कर पाएंगे? कंफ्यूज आपको यहाँ से करेगा। अगर हम बोल दें कि 3 का कंफ्यूज, यहाँ पे ये दोनों कहना लाजमी है, यहाँ पे छुपा हुआ है, वहीं से तो आपका टेस्ट ले रहा है। सवाल आपका हमेशा यही पूछेगा कि 5 का गुणांक क्या होगा, या तो वो भी पूछ सकता है x के पावर 0 का गुणांक क्या होगा। चलिए जो सुनाते हैं इसी बात, ठीक है? देखो जब नया नया किसी का शादी होता है, जैसे शादियों का सीजन चल रहा है तो उसी पर आधारित हो जाता है। तो लड़का जो है लड़की को काजोल समझता है, काजोल, और लड़की जो है लड़की को शाहरुख खान समझती है। ठीक है, और जब शादी की शुरुआती कुछ महीने रहते हैं तभी दूसरों के लिए गाना क्या बजता है कि शाहरुख खान किस तरह का गाना गाता है अपनी वाइफ के लिए कि तुम दोबारा तुझे से खोया हूँ, कहना चाहूँ तो तुमसे क्या कहूँ, किसी जुबान में भी ये लफ्ज़ ही नहीं कि जिनमें तुम हो क्या तुम्हें बता सकूं। मैं अगर कहूँ तुम साहसी कायनात में नहीं है कोई तारीफ, ये भी तो सच है कुछ भी नहीं। ये शाहरुख है। उसके बाद उसकी वाइफ जाएगी इसके लिए की कसम है कसम से हमें प्यार है सिर्फ तुमसे। ये तो हुआ चलो शुरुआती बात, शादी का 2-3 महीना बीता है, उसके बाद ये सब संगीत सुनता है। उसके बाद जब मान लो कि शादी का 2-3 साल अगर बीत जाता है, उसके बाद गाना गाता है। उसके बाद लड़का गाना गाता है कि तुम अगर सामने आ भी जाया करो, ये शकल अब हमें ना दिखाया करो, बर्बादी के दिन आ ही गए हैं, रोज रोज यू आके हमें ना डराया। उसके बाद ये तो लड़की लोगों के लिए हो गया, अब लड़की क्या गाना गाती है? उसके बाद लड़की क्या गाना गाती है, छोड़ो याद नहीं है, भूल लो। कि जो भी कसमें खाई थी तुमने, लहंगा दिलाओगे कुंडल दिलाओगे, वो भी था पानी चढ़ेला, क्या तुम्हें याद है? कुंडल मतलब क्या होता है पता है? हाँ, सोना का जो ज्वेलरी होता है उसको करते हैं कुंडल। चलो आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 क्या है? स्टैंडर्ड
यानी कि क्या कहेंगे इसको, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के प्रकार। देखो पहले समझो, समझते हुए लिखना। स्टैंडर्ड फॉर्म या टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, तीन तरह का पॉलिनोमियल होता है। सबसे पहला हमारा हुआ लीनियर पॉलिनोमियल, तीन तरह का नहीं होता है, इससे ज्यादा भी होता है, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में तीनों ही बिलोंग करता है। लीनियर पॉलिनोमियल यानी कि रेखीय बहुपद, जिसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, या तो जिसका डिग्री एक हो, जिसके वेरिएबल की डिग्री एक हो, उसे लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। फिर दूसरा आ जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी कि द्विघात बहुपद, जिसको हम लोग ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में लिख सकते हैं, या तो फिर इतना समझ लो कि जिसका डिग्री 2 रहता है। अब आपको समझ में आया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पावर 2 द्विघात, देखो दूसरा 2 घात, तीसरा है 2b पॉलिनोमियल, त्रिघात पॉलिनोमियल यानी कि वैसा पॉलिनोमियल या वैसा एक्सप्रेशन जिसमें डिग्री जो क्या है, वेरिएबल की डिग्री 3 हो, तो वही मैंने लिख दिया। और ये तो घटते हुए जाएगा, कहीं कांस्टेंट तो बात समझो। अब यहाँ पर समझो कि इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, 1 है। एक्स लिखा, वेरिएबल 1 है तो मैक्सिमम पावर 1, लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, 2 है। फिर यहाँ पर अगर बात करें कि मैक्सिमम पावर कितनी है, 2, नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कुल दे तो कितना हो जाएगा, 3। यहाँ पर मैक्सिमम पावर की अगर बात करते हैं तो कितना है, 4, 3, नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, 4। यानी कि हम लोग ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स बराबर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल प्लस 1। कह सकते हैं कि नहीं। अब यहां से फिर हम कंफ्यूजन क्रिएट करना शुरू करेंगे आप लोगों के लिए। हाँ हाँ बोलिए, dx क्यूब प्लस 2x प्लस 5। बिल्कुल सही, यही बात तो समझा रहे हैं। हमने क्या बताया कि हमको बताने दो, अभी क्वेश्चन मत राइज करो, पूरा एक बार हम बोल रहे थे, उसके बाद कुछ सवाल पूछते रहो। हमने कहा ये 10 लोगों की तरह पहले से पूछते थे, वही तो बताने जा रहे थे। बट क्या है कि 7x की पावर 5 प्लस 3x क्यूब, आपका डाउट आप खुद सोल्व कर लो, ठीक है। 3x क्यूब प्लस 2x प्लस 9। अब ये बताओ कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है, पॉलिनोमियल है। चलो ठीक है, पॉलिनोमियल हमने मान लिया। अब हमने कहा एक बात मैंने बताई कि इससे पहले कोई भी अगर पॉलिनोमियल रहेगा, लास्ट टर्म अगर कांस्टेंट है, यानी कि उसका पावर डिक्रीज होते हुए 0 तक जाएगा। पावर तो डिक्रीज होते हुए 0 तक जा रहा है, हमें दिखा, लेकिन पावर मैंने बताया था, एक बात और बताया था कि क्रमागत डिक्रीज। लेकिन यहाँ पर 5, 4 कहाँ, 3, 2 कहाँ, 2 तो चाहिए, तब तो पॉलिनोमियल गलत हो गया। सही है। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे बताओ। ये बहुत तेज है लड़की, ये छोटा मोटा बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये क्या हुआ कि ये भावनाओं को समझ गए। हमने बताया कि गणित 2 तरीके से देखा जाता है, एक होता है नॉर्मल आंखों से, एक होता है मन की आंखों से। तो ये मन की आंखों से देख के गणित, ठीक है। ये जो है किसी ने सोचा था इस बारे में, सुनील सोचे थे। चलो बहुत बढ़िया। हम आपको क्या कहना चाहते हैं कि इसी बात को हम लोग ऐसे लिखेंगे, 7x के पावर 5 प्लस 0 इंटू एक्स के पावर 4 प्लस 3 इंटू एक्स के पावर 2 प्लस 3 है ना, 5 मिल गया, 4 मिल गया, 3 मिल गया। अब क्या चाहिए, हम लोग इसको लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स के पावर 2 प्लस 2 इंटू एक्स के पावर 1 प्लस 9 इंटू एक्स के पावर 2। क्या नहीं लिख सकते हैं? दोनों का गलत ठहरा दोगे नहीं। देखो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 6 है कि नहीं। कहने का मतलब यह है कि इसका जो बीच वाला 2 टर्म था वो 0 से मल्टीप्लाई होकर के कंप्लीट 0 हो गया। इसके कारण हमको दिखा सिर्फ ये, लेकिन एक्चुअल में था क्या ये बात समझे। एग्जाम में इसी तरह कंफ्यूज करेगा आप लोगों को कि यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 6 है। तो गणित कभी भी दुनिया में गलत नहीं हो सकता। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 6। इसके वेरिएबल मैक्सिमम कितना है, 5। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 6। तो सेटिस्फाइड तो कर रहा है। हमने बताया कि मैं आप हमारे बावजूद दुनिया का कोई भी इंसान गलत हो सकता है, लेकिन गणित कभी भी गलत नहीं हो सकता। नोट कीजिए आप। रूल नंबर 7 लिखते रहो साथ में, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, शून्य
बहुपदों का शून्य किस तरह लिख सकते हैं, इसको भी क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। 3x स्क्वायर या तो ऐसे लिखते हैं कि 3x + 9। क्या हुआ जी, लाइट क्यों बंद करा? अगर लाइट बंद कर दोगे तो फिर यहाँ क्वालिटी वीडियो का कम। देखो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल रूल नंबर 9 बहुत आसान है। अगर हमसे इसमें इस सवाल में एक छोटा सा सवाल दे दे और इसमें पूछ दे कि शून्य की संख्या क्या हो, तो शून्य की संख्या क्या होती है हमेशा आपको ध्यान रखना है। x बराबर शून्य के बराबर x का वो मान लीजिए, बताओ हमारी मां से हमें बहुत लगा है शून्य x का वो मान जिसे रखने पर व्यंजक, ये एक्सप्रेशन लिखो, एक्सप्रेशन जो है 0 हो जाए। कि जब भी शून्य निकालने के लिए बोलेगा तो x का ऐसा मान रखना होगा जिससे पूरा जो एक्सप्रेशन है वो 0 हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर बताओ कि x का मान क्या होता है, कैसे होती माइनस करती तो x बराबर क्या हो जाएगा -1 कैसे होगा, -3 रखोगे तब ना 3 दिए नो x का वैल्यू 0 करना है ना, x का वैल्यू नहीं पूरा इक्वेशन का वैल्यू 0 करना है। हाँ पूरा इक्वेशन का 3x + 9 = 0। वही तो बता रहे वही। दूसरा तरीका इसका क्या है कि 3x + 9 बराबर हम लोग इसको 0 कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग हर बार ये तरीका अप्लाई नहीं कर सकते। ये तो छोटा सा इक्वेशन, बड़ा सा इक्वेशन देते वहां पे संभव नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे कि पूरा इक्वेशन को 0 के बराबर कर देंगे। 0 के बराबर जैसे ही हम लोग किए ये एक समीकरण होंगे। ठीक है, अभी हम बताएंगे तीनों में रिलेशन की पॉलिनोमियल क्या होता है, एक्सप्रेशन क्या होता है और इक्वेशन क्या होता है। तो इसको क्या करेंगे, 3x को उधर भेजेंगे तो माइनस का 9, x का मान क्या हो जाएगा, इसको काटोगे 3 बार में तो -3 ये हमारा आंसर। बात आया समझ में? इतना नोट करो और आज का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट उसको लिखेंगे रूल नंबर 1। क्या हमने बताया है ना, इनको नहीं पता क्या? हम डॉक्टर हैं, हम दिल दिमाग किडनी फेफड़ा सबको अलग करने का काम करते हैं। हमारे घर के छत में हमने कई दिलों को सुखा करके रखा है। अगर कोई इंसान आपको ऐसा मिले जिसका दिल की जगह लीवर और लीवर की जगह फेफड़ा और फेफड़ा की जगह किडनी लगाना, तो आप उनसे संपर्क करें। रूल नंबर 1 सबसे बीटीआई पॉइंट है, और इस पॉइंट को देखने के बाद बड़ा मजा आएगा आप लोगों को। हो सकता है बहुत से लोगों का डाउट क्लियर हो कि रिलेशन बिटवीन पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन, समीकरण, व्यंजक और बहुपद में संबंध। पॉलिनोमियल एक तरफ कॉलम बनाना, एक्सप्रेशन का और एक तरफ कॉलम बनाना। एक बार समझ लो उसके बाद बताना, ठीक है? मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा कि 3x² + 2x + 9, इसको एक पॉलिनोमियल कहते हैं। इसी चीज को हमने लिख दिया 3x² + 2x + 9, इसको हम लोग एक्सप्रेशन भी कर सकते हैं। कि दुनिया में जितना भी पॉलिनोमियल है उसको हम लोग एक्सप्रेशन कर सकते हैं। बात है समझ कि हम लोग यहाँ पर एक बात देख देते हैं कि सभी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन होता है, एक्सप्रेशन होते हैं। ठीक है, तो चलो बात तो सही होगी, यानी कि सभी एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल भी होना चाहिए। यहाँ पर गलत हो जाता है कि हमने बताया था कि पॉलिनोमियल में कभी भी पावर हमारा डेसिमल में नहीं हो सकता, इंटीजर में होगा, पावर नेगेटिव नहीं होगा। और वही सब बातें ये एक्सप्रेशन एक्सेप्ट कर लेता है। कहने का मतलब क्या है कि अगर हम यहाँ पे 2x की पावर 1/2 -√5x + 9 अगर लिखे तो इसको हम लोग व्यंजक कहेंगे। हमने क्या बताया कि जो रूल ये पॉलिनोमियल नहीं जो काम कर पाता है वो काम कर देता है एक्सप्रेशन। बस इतना याद रखना कि यहाँ पर पावर को हम लोग डेसिमल में नहीं ले सकते, एक्सप्रेशन में हम लोग पावर को डेसिमल में ले सकते हैं। यहाँ पर पावर को हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या मतलब कि नेगेटिव नहीं ले सकते हैं, लेकिन एक्सप्रेशन में हम लोग पावर को नेगेटिव ले सकते हैं। बात ये समझ में आए तो यही यहाँ पर लिख देना कि सभी व्यंजक या एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है। बात बहुत छोटी है लेकिन बहुत मोटी, कि सभी व्यंजक पॉलिनोमियल नहीं होते।
और लास्ट में अगर इक्वेशन की अगर बात करें तो ये जो 3x² + 2x + 9, इसको जब हम लोग 0 के बराबर करेंगे तभी ये इक्वेशन कहलाएगा। कोई भी अगर मान लो कि x + y = 0 तो ये क्या हो जाएगा, एक इक्वेशन हो जाएगा। यानी कि इक्वेशन के लिए बराबर 0 होना चाहिए, एक्सप्रेशन नॉट इक्वल टू 0 और पॉलिनोमियल भी नॉट इक्वल टू 0। तीनों में मुझे लगता है आपको डिटेल के साथ सब कुछ समझ में आ गया होगा कि पॉलिनोमियल किसको कहते हैं, एक्सप्रेशन किसे कहते हैं, इक्वेशन किसे कहते हैं। और आज से पहले आपको ये बात पता नहीं, बहुत कम लोगों को पता थी, हो सकता है। बात सही है कि नहीं? देखो पहला नंबर पॉइंट, सॉरी पहला नंबर सवाल क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक 4x² - 3xy का एक पद है। ऑप्शन दे रखा है, पहला xy, दूसरा 4 3, तीसरा दे रखा है 3xy और चौथा दे रखा है 4x²। यानी कि बोल रहा है कौन सा मतलब नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा इसका पद है, यानी कि टर्म है, कौन हो जाएगा? बताओ। 4x² बिल्कुल सही है। क्या हो जाएगा, 4x² इसका एक पद है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि हम लोग इसको 3xy को हम लोग पद नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहाँ पे माइनस कर सकते, माइनस को यहाँ पर शामिल कर दो, उसका हम लोग टर्म कर देंगे। यहाँ पर देखो 4x² जैसा कि तैसा ही है, यानी कि ये इसका क्या हो जाएगा, टर्म हो जाएगा। दूसरा नंबर सवाल क्या बोले, निम्नलिखित में कौन सा बहुपद नहीं? ऑप्शन दे रखा है x² + 2x, x³ - 5 + 2x², तीसरा नंबर है x + √5x और डी नंबर है कि x² + √2x। कौन सा पॉलिनोमियल नहीं होता? ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि देखो यहाँ पर देखोगे कि पावर हमारा क्या है, एक इंटीजर है, पॉजिटिव है, तो ये तो चलो पॉलिनोमियल हो गया। ये की अगर इसकी अगर बात करते हैं, ये भी पॉलिनोमियल हो जाएगा, पावर हमारा इंटीजर है, पॉजिटिव है। इसकी अगर बात करें, ये भी पावर इंटीजर है, पॉजिटिव है, लेकिन इसकी अगर बात करते तो पावर हमारा इंटीजर नहीं, डेसिमल में, ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। तीसरा नंबर सवाल, ये तो बच्चा का सवाल है, 10 क्लास का बच्चा, 5 क्लास का बच्चा होगा। इसमें x² का गुणांक चाहिए, क्या हो जाएगा? गुणांक हिंदी में सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, कोएफिशिएंट बोले तो फटाक से दिमाग में आंसर आ जाता है ना। गुणांक पहले सुने थे, गुणांक सुने थे, कोएफिशिएंट का हिंदी नहीं सुने थे? चलो ठीक है, तो इसका कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा? ऑफ x² = 5। 4 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि x³ - 5 + 2x² की घात क्या है? क्या हो जाएगा? घात मतलब डिग्री। डिग्री कैसे निकालो? डिग्री क्या होता है? मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल। यहाँ पर कौन क्या है? मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल बराबर क्या हो जाएगा बताओ? 3। तो 3 हमारा आंसर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद रेखीय बहुपद है? कौन सा लीनियर पॉलिनोमियल? पहला नंबर ऑप्शन है 4x³ + 2x, दूसरा है 1/x + √5x, तीसरा ऑप्शन है x - 5 = 0 और चौथा ऑप्शन है x + 7x। तो कौन है बताओ? सी। लीनियर पॉलिनोमियल है, कैसा क्या है? क्या इक्वेशन ना है, 0 के बराबर, तो पॉलिनोमियल कहेंगे इसको, इक्वेशन ना है। हमने कहा कौन सा एक्सप्रेशन? लीनियर इक्वेशन नहीं है, लीनियर पॉलिनोमियल है, रेखीय बहुपद है। सवाल में भी वही होगा, रेखीय बहुपद। इंग्लिश मत पढ़ो, हिंदी पढ़ो। कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद रेखीय बहुपद है? हो सकता है गलत टाइप हो गया हो, तो रेखीय बहुपद कौन है बताओ? इक्वेशन में वो हो जाता सही था, बहुपद में कौन सा होगा? x + 7x हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर देखो इसकी डिग्री कितनी है? 1 होती है, जिसकी डिग्री 1 होती है वही तो लीनियर पॉलिनोमियल होता है। तो लिख दो लीनियर पॉलिनोमियल बराबर डिग्री बराबर 1 होना चाहिए, और वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी में x + 7x। 6 नंबर सवाल का सॉल्यूशन।
कि बहुपद 5x प्लस 2 का शून्यक बताइए। ये 5x प्लस 2 जो है इसका हमें शून्यक निकालना है। शून्यक कैसे निकालेंगे? x का मान ऐसा रखना होगा जिससे पूरा एक्सप्रेशन 0 हो जाए। तो क्या रखेंगे बताओ? x का मान ऑप्शन लिखे, ऑप्शन से आसान हो जाएगा, नहीं तो 0 के बराबर कर लेना, ऑप्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 5x प्लस 2 बराबर 0, 5x बराबर माइनस का 2, तो x बराबर क्या हो जाएगा? माइनस 2। बाय द ऑप्शन से लोग डायरेक्ट भी बना सकते हैं। और अंतिम सवाल, ये सवाल बहुत बढ़िया, देखते कौन करता है इसको, कि x क्यूब माइनस प्लस 5x स्क्वायर माइनस 6, इसका हमें शून्यक निकालना है। शून्यक बराबर व्हाट? तो बताओ क्या होगा शून्यक? इसको तो 0 के बराबर करोगे नहीं, 0 के बराबर करोगे लेंदी बन जाएगा। तो अब हम लोगों को बाय द ऑप्शन लगाना सबसे सही है। कहां पर बाय द ऑप्शन लगाना है, कहां पर बेसिक लगाना है, ये भी समझ आपको होना चाहिए कि इस पर क्या लगा देंगे? बाय द ऑप्शन लगा देंगे। ऑप्शन क्या क्या है? पहला 2 माइनस 1 और सी क्या है? 1, डी क्या है? 0। तो क्या रखेंगे कि पूरा इक्वेशन 0 हो जाएगा? एक यहाँ पे रखोगे, 5 के साथ रखोगे, 5 प्लस 1 6, 6 में से 6 गया तो 0, यानी कि हम लोग समझ सकते हैं कि क्या हो जाएगा? शून्य बराबर क्लियर है? तो नोट कीजिए, बाकी के सवालों को कर देंगे, बाकी के रूल्स को कर जाएंगे।